मेरी एक बात सुनो, नसीम शाह कल जब खुशदिल और नसीम जो रनिंग कर रहे थे बिटवीन द विकेट्स, तो विराट ने दूर से देखा और वो फिर चलता आया। उसने नसीम शाह के लेसिस बंद किए और बिल्कुल विदाउट जीरो एटीट्यूड, जीरो ईगो, और बंद करके वो चला गया। ये है विराट कोहली। और हमारा पाकिस्तानी मीडिया, ये 2% के लोग डिसरिस्पेक्ट, विराट कोहली की डिसरिस्पेक्ट, इंडियन प्लेयर्स की डिसरिस्पेक्ट, ये आप लोग, ये अपना आप हाल देख लो और उनका हाल देख लो। नहीं, आप देखो विराट कोहली ने जो जो चीजें की हैं, जितना बड़ा वो प्लेयर है, कभी किसी पाकिस्तानी क्रिकेटर ने कभी इस तरह का कोई काम किया हो, कभी इस तरह कैसा काम किया हो जिसकी दुनिया तारीफ करे। विराट की एज अ पर्सन भी दुनिया तारीफ करती है, विराट की एज अ प्लेयर भी दुनिया तारीफ करती है। पाकिस्तानी किसी क्रिकेटर की तरह इसने कुछ कभी एज अ प्लेयर या एज अ पर्सन कोई तारीफ, हम तो फिक्सर्स निकालते हैं, हमने तो हाँ फिक्सर्स बड़े निकाले हैं। विराट कोहली एक बहुत अच्छा इंसान है, एक बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन विराट कोहली की तारीफ दुनिया करती है। वो एक ग्लोबल किंग है, सबको पता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। विराट कोहली ने दोस्तों जो कल स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का हक अदा किया है, एक गेस्चर दिया, एक ब्यूटीफुल गेस्चर दिया है, जो नसीम शाह के वो लेसिस खुले हुए थे। विराट कोहली किंग ऑफ क्रिकेट, गॉड ऑफ क्रिकेट, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। मतलब नसीम शाह कहां 2% का क्रिकेटर और विराट कोहली कहां एक ग्रेटेस्ट प्लेयर, एक किंग, एक रोल मॉडल, एक आइडियल। मतलब उस बंदे ने ईगो उसमें बिल्कुल नहीं है, उसने नसीम शाह के लेसिस बंद किए हैं। इस पे पाकिस्तानी मीडिया, आप बाकी पूरी दुनिया में देख लो तो शेयर किया जा रहा है, इसको प्रेस किया जा रहा है, लेकिन एज अ पाकिस्तानी हमारे पाकिस्तान में इसके ऊपर क्या बात हो रही है, क्योंकि मैं उन कुछ 2% के पाकिस्तानियों को ये बात बताना और दिखाना चाहता हूं जो बार बार एक ही चीज करते थे, इंडियन प्लेयर्स की डिसरिस्पेक्ट करना, इंडियन प्लेयर्स के बारे में बुरा बोलना। मैं उनको ये बात बताना चाहता हूं। देखो मेरी एक बात सुनो, विराट कोहली को ये काम करके कोई तारीफ नहीं चाहिए, या विराट कोहली जितना बड़ा क्रिकेटर है ना, वो कुछ भी ना करे। उसने कल बजाया तो है ना बेटा, वो बजाया कर उसके ही ना, जब करोगे कुछ नहीं, जब इन खुसरों को तो बजाएगा ना। ये जो हमने 11 खुसरे भेजे हुए थे दुबई में, इनको तो बजाना था ना विराट कोहली ने, और उसने बजा दिया। लेकिन विराट कोहली एक इंसान, अगर मैं उसकी बात करूं तो विराट कोहली बहुत बड़ा इंसान है, बहुत बड़ा प्लेयर है, बहुत बड़ा उसने गेस्चर दिया कल। अब न्यूजीलैंड एंड अगेंस्ट इंडिया टू, उनकी टीमें ज्यादा अच्छा खेली हैं। रचिन रविंद्रा, कल आपने बारी देखी है, कितना अरसा हुआ है उसको आते हुए, खेलते हुए। वर्ल्ड कप में 1.5 साल पहले उसने आग लगा दी। कल जब टीम को जरूरत थी, हालांकि वो ट्राई नेशन सीरीज में मैचेस भी नहीं खेला, मुंह पे गेंद लगी फील्डिंग करते हुए, कल जब टीम को जरूरत है, कैसे उनको जीत के किनारे पे लाके खड़ा करके और जिता के गया। तो हमारे बाबर आजम साहब, कितना अरसा हो गया, बाकी भी जितने हैं, एक आधा क्या, सारी एक से बढ़ के एक है। दूसरी टीमों के जो नए एक्सेप्शनल नए टैलेंटेड लड़के आते हैं ना, परफॉर्मेंस दिखाना शुरू करते हैं, एक देखते देखते ही वो बेहतर से बेहतरीन हो जाते हैं। गेल क्या कोई 30-35 साल का है, 22-21 साल का, 23 साल का, 22 साल का लड़का है, अंडर 19 से आया। कैसे उसने पिछले 2-2.25 साल में कोई 14-15-100 बना दिए क्रॉस फॉर्मेट। माशाल्लाह, मेहनत है तो रंग दिखाती है। लेकिन ये बिल्कुल ठीक हुआ पाकिस्तान के लिए, इन्होंने तमाशा बनाया हुआ है। हर टूर्नामेंट में ये अपने मैच 1-2 शुरू के हारने के बाद दूसरी टीमों की तरफ देखते हैं, तो जनाब फिर खैरात और ज़कात ही मिलती है बार बार। अगर आप हाथ फैलाएं तो वो भी कभी मिलती है, कभी नहीं मिलती, तो भीख में मिलती हैं इस तरह की चीजें। आप खेलने हैं प्रोफेशनल क्रिकेट, और हर टूर्नामेंट में आपका ये हिसाब है कि वो उससे जीत जाए, वो उससे जीत जाए, ये इससे जीत जाए, हम उस ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, कोई राह निकल आए। तो जो अपने कदमों पे खुद खड़े नहीं होते, तो वो फिर दूसरे भी कितना कोई उनको भरोसा देंगे, कितना कोई उनकी मदद करेंगे। पूरा जोर इन्होंने लगाया हुआ कि जनाब स्टेडियम बन रहे हैं, ये बन रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। अब इतनी शर्म का मुकाम है
कि आपके घर में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, कितने सालों के बाद आईसीसी का इवेंट, तो आपने इस काबिल भी नहीं आपने आपको बनाया कि आप सेमीफाइनल तक क्वालिफाई कर जाएं। सेमीफाइनल में समझता हूं फिर भी किसी भी आईसीसी इवेंट का कोई भी सेमीफाइनल हो, तो अगर वहां से एग्जिट होता है तो वो जरा प्रेस्टिजियस होता है थोड़ा सा, कि चलो यार टॉप 4 में तो पहुंचे, सेमीफाइनल और फिर आगे फाइनल, इस तरह की जो टीमें। लेकिन हम तो चाहे T20 का वर्ल्ड कप हो, 50 ओवर का भी देख लिया आप अभी इंडिया में, और अभी चैंपियंस ट्रॉफी, तो ये इस चक्कर में थे कि जनाब न्यूजीलैंड का कुछ मैंने मैच फॉलो किया कि 1-2 आउट हो गए, तो करते कराते फिर हम न्यूजीलैंड अगर मैच जीते तो कुछ ऐसी वैसी बात हो। 99.9% पहले आप लोगों का नेट रन रेट इतना नीचे था, इतनी जिल्लत अमेज तरीके से आप हारते हैं मैच इंडिया से और न्यूजीलैंड से, तो कोई चांस पहले भी कोई नहीं था। बांग्लादेश एक्चुअली डिड बेटर देन पाकिस्तान अगेंस्ट। जय हिंद दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के मैच में सब कुछ देखने को मिला और सबसे अलग भी देखने को मिला। सबसे अलग तब देखने में आया जब विराट कोहली ने पाकिस्तान के एक प्लेयर का जूते का लेस बांधा। लेस इस तरह था कि पाकिस्तानी प्लेयर का जूता खुल गया, तब विराट कोहली ने ज़मीन पर बैठकर उसके जूते का लेस बांधकर उसको कहा कि आप खेलिए। इस बात को लेकर अब सारा पाक और हिंदुस्तान का मीडिया कोहली की तारीफ में लगा हुआ है। दरअसल कोहली एक खिलाड़ी ही नहीं, एक इंसान के तौर पर भी पहचाना जाता रहा है और इस शानदार कारकर्दगी के बाद भी उसने कभी घमंड का रूप नहीं दिखाया और खिलाड़ी चाहे पाकिस्तान का हो चाहे बांग्लादेश का, उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया जैसा उसके साथ होना चाहिए। इस बात को लेकर अब सारी पाक मीडिया, सारी अन्य मीडिया भी इस बात का जिक्र कर रही है कि कैसे कोहली ने अपना ये रंग भी दिखाया है। विराट कोहली जैसी उपलब्धि हासिल करने वाले किसी भी खिलाड़ी का ऐसा व्यवहार देखने में नहीं आता। जब थोड़े थोड़े दिन के लिए खेलते हुए भी बल्लेबाज और बॉलर अपने आप को खुद कुछ समझने लगते हैं, ऐसे समय में भी विराट कोहली जब दुनिया का चमकता हुआ सितारा है और सारी दुनिया इस बात को जानती है कि कोहली वो खिलाड़ी है जिसका मुकाबला किसी के बस की बात नहीं, आज भी वो खिलाड़ी अपनी सामान्यतः गतिविधियों के लिए कैसे फेमस हो रहा है। दरअसल भारतीय खिलाड़ी कभी भी अपना घमंड मैच के बीच में नहीं दिखाते और मैदान के बीच में तो बिल्कुल भी नहीं। उनके पास आज खिलाड़ी है, पैसा है, सब है, लेकिन वो अपने आप को आमतौर पर एक खिलाड़ी ही मानते हैं जो दूसरे खिलाड़ी की मदद करता है। ऐसा ही कुछ कोहली ने पाकिस्तान के खिलाड़ी का तस्मा बांधकर किया। इस बात की चर्चा अब सारे क्रिकेट वर्ल्ड में जारी है और कई लोग इस बात को बीच में भी ला रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान जैसे देश के साथ भी विराट कोहली का ऐसा ही व्यवहार रहता है जैसा आमतौर पर अपने खिलाड़ियों के साथ। इस व्यवहार को लेकर अब सारी दुनिया विराट कोहली के खेल पर भी फिदा हो गई है। विराट कोहली का खेल में तो कोई ऐसा संबंध नहीं दिखता जिसमें उसके रिकॉर्ड शायद दुनिया के सामने ना हो, लेकिन अपनी पर्सनल बायोग्राफी में भी वो है खिलाड़ी ऐसा ही रहता है। इस खिलाड़ी ने जिस तरह से खेल खेला और जिस तरह से खिलाड़ियों की मदद की वो शानदार है और देखने से ही पता चलता है कि इस खिलाड़ी के अंदर कुछ जज्बा है। पाकिस्तान के खिलाफ अपनी शानदार पारी के दौरान भी कोहली ने कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं की जिससे लगे कि वो खिलाड़ी के तौर पर नहीं खेल रहा। दरअसल उसने शांत तरीके से अपना मैच खेला और खेलकर जताया कि वो कैसे खेल सकता है। और विराट कोहली का वो टाइम है कि आज वो सीनियर खिलाड़ियों में गिना जाता है और खेल भी इतना ही अच्छा खेलता है। इस बात को अब सारी दुनिया जानती है कि विराट कोहली अब अपने खेल से नहीं अपने व्यवहार से ज़्यादा जाना जाएगा। और विराट कोहली इस मैच को खेलने के बाद जिस तरह फॉर्म में आया है उससे आगे भी और बड़े रिकॉर्ड बनाने की कोशिश करेगा और दुनिया देखेगी कैसे ये खिलाड़ी अपने चरम पर पहुंचता है। इसी बात को अब सारा पाक मीडिया भी उठाने लगा है कि विराट कोहली का कोई मुकाबला नहीं बनता। दरअसल विराट कोहली उन खिलाड़ियों में से हैं जो आज दुनिया में टॉप पर है और अपना अच्छा खेल खेलते हुए जा रहे हैं। इसी के साथ ही उनका बिहेवियर भी इतना अच्छा होता है कि जूनियर खिलाड़ी भी उनसे कुछ सीखते हैं और इसी को आगे अपने खेल में भी उतारते हैं। ये बात दुनिया भर के लिए खुशी की बात है। विराट कोहली ने जितने तमाम रिकॉर्ड बनाए वो उसके अपने तो है ही है, अपनी टीम के, अपने देश के भी है। इस बात से भी प्रत्येक भारतीय गौरवान्वित है और आगे चलकर और भी गौरवान्वित होगा। अब आगे आने वाला समय विराट कोहली का ऐसा होगा कि वो जो भी रन बनाएंगे वो रिकॉर्ड ही होगा और आगे उम्मीद है कि विराट कोहली और भी अच्छा खेलेंगे और अपने देश का नाम रोशन करेंगे, साथ ही अपना भी नाम बनाएंगे, इसमें कोई शक भी नहीं दिखता। अब विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों का टाइम ऐसा है कि उनको क्रिकेट से
जाने के बारे में भी सोचना है और रहने के बारे में भी। अब सबसे ज़्यादा जो भी प्रदर्शन करेंगे वो उनका रिकॉर्ड ही शामिल होगा। अब इतने बड़े बड़े रिकॉर्ड ये खिलाड़ी बना चुके हैं कि अपने रिकॉर्ड के पार ही जाना इनके लिए बहुत बड़ी बात है। इस बात को सारी दुनिया भी जानती है और देखती भी है, समझती भी है। दरअसल इस खिलाड़ी का रिकॉर्ड के साथ साथ में अच्छा प्रदर्शन, अच्छा बिहेवियर भी मायने रखता है। 51 सेंचुरी के साथ वनडे में सबसे सफल बल्लेबाज बनने के लिए जिस तरह एक खिलाड़ी को सब कुछ करना होता है वही विराट कोहली ने भी किया। अब रोहित शर्मा भी इसी लीग पर है और विराट कोहली के आसपास तो नहीं पहुंच सकते, लेकिन वो भी अपनी लाइन पे लगे हुए हैं। अब विराट कोहली दुनिया में ऐसा खिलाड़ी है जो सचिन तेंदुलकर के बाद उसका नाम लिया जाता है और नाम लिया जाता भी रहेगा। अब विराट कोहली के लिए जो समय है वो ऐसा है कि अपनी टीम को कुछ देने का ही है और शायद देते भी रहेंगे और उनका समय अब नज़दीक आ रहा है। अब देखना होगा कि वो आगे कैसा खेलते हैं, इसके बाद होने वाली टूर्नामेंटों में उनका प्रदर्शन कैसा रहता है और तभी वो भारत के लिए सेलेक्ट रह सकेंगे या नहीं, इस बात को समय ही तय करेगा। लेकिन उनका बिहेवियर हमेशा उनके साथ रहेगा, इस बात में कोई शक भी नहीं दिखता। और खिलाड़ी जिसको याद किया जाता है उसको सिर्फ ना उसके खेल के लिए बल्कि बिहेवियर के लिए भी याद किया जाता है। इस मामले में विराट कोहली विराट ही है। वीडियो को लाइक व शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चलते हैं। सबसे पहले तो मोहसिन नकवी साहब की ये ख्वाहिश है कि जिसने कभी एक बॉल पे ग्रिप नहीं की उसको हमने चेयरमैन पीसीबी ला के खड़ा कर दिया और वो ये चाहता है कि दोबारा पाकिस्तान को कभी कोई बड़ा इवेंट ना मिले, तो पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन ना हो। तो ये चीजें अगर दुबई क्राउड की बात करें, इंडियन क्राउड वहाँ पर जिस तरह से चेयर अप हो रहा था, अफगानी जिस तरह से इंडिया के साथ खड़े थे, वो क्राउड की जो खुशी है ना वो बार बार जो है ना वायरल हो रही थी। हर चौके छक्के पे जो तिरंगे लहरा रहे थे उसने तो पाकिस्तानी क्रिकेट का मोराल और भी डाउन कर दिया। ये तो ज़ाहिर सी बात है, अगर इधर फखर जमान होता, वो तो अभी टीम में नहीं है, रिजवान होता, वो अच्छा खेल रहा होता तो पाकिस्तानी ना उठते। उन्होंने भी उठना था। पाकिस्तानी तो चुप करके भीगी बिल्ली की तरह बैठे हुए थे। बात है, मैंने पहले भी इंटरव्यू दिया था कि मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ कि इंडिया पाकिस्तान में नहीं आई, नहीं तो उन्होंने ये कहना था हमने पाकिस्तान में घुसकर उनको मारा। ओए होए, ये कह देना था घुस के मारा। सी बात है, इंडिया वालों ने तो जीना हराम कर देना था। ओए होए, यहाँ से आवाज़ आई, ओए होए होए, ये घर में घुस के मारने वाली बात है। बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान से हम बहुत मायूस हुए आज, बल्कि सिर्फ हम नहीं 25 करोड़ आवाम सारी मायूस हुई है। कसम से हमें बोलना भी नहीं आ रहा कि क्या बोले, क्या जवाब दे, कुछ है भी नहीं बोलने को। इन्होंने इस तरह हमारी आवाज़ें इस तरह हमें चुप कराया है कि हम बोलने के लायक ही नहीं। स्टेडियम में इंडियन खुश हो रहे थे, हमारे पाकिस्तानी 10-10 लाख रुपए की टिकट खरीद के शाहीन की बॉलिंग देखने गए थे, बाबर की जो है कहते हैं ना बल्लेबाजी देखने गए थे, रिजवान की कैप्टनसी देखने गए थे, और जो पाकिस्तानी गए थे वो बेचारे मैच खत्म होने से पहले स्टेडियम से भाग रहे थे कि अभी इंडिया ने जो है नारे कसने शुरू कर दिए। बिल्कुल ऐसा ही है, सबकी उम्मीदों पे सबके पैसे ऐसा है जैसे जाया हो गए, जैसे आग लग गई उसको। 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए कसम से 10 लाख रुपए एक पाकिस्तानी ने खर्च किया और इन्होंने बदले में 300 रन नहीं बनाए। बिल्कुल 300 250 रन 250 रन भी नहीं बनाए। नहीं बाबा नहीं। चले बात सबसे करते हैं। सर, ये इंडियन क्राउड की बात करें, विराट के चौके छक्कों पे हमने देखा इंडियन झूम रहे, नाच रहे, कुछ देर के बाद देखा पाकिस्तानी भी नाच रहे हैं, ये क्या नज़ारे थे? असल में बात ये कि हमें पहले से ही पता था कि पाकिस्तान जीतने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत हम लोगों ने अफसोस किया है पहले से। इतने मैचेस से 5-6 मैच बैक टू बैक पाकिस्तान आ रहा है। 2019 में भी विराट ने हमें हराया था 2 चौके लगा के। हाँ। बैक टू बैक पाकिस्तान आ रहा है। हाँ। तो अगर अभी भी अफसोस करेंगे तो गलत बात है ना। अभी हम लोगों ने खुद को ना क्या बोलते हैं आदी किया हुआ है कि अभी खुश रहना है। हाँ। चाहे वो जीते हारे, बस खुश ही रहना है। तो अगर इंडिया एक मोमेंट में वीडियो भी चलाऊंगी, ऐसा हमने स्टेडियम में देखा है कि विराट चौका लगा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तानी भी झंडे लहरा रहे हैं और इंडियन भी। असल बात ये है कि पाकिस्तान में तो विराट के बहुत फैन है ना। हाँ। जैसे